कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। हालांकि हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 10वीं के वीडियो अपलोड किए गए थे, लेकिन आप लोगों की विशेष मांग पर 2020 के लिए विशेष वीडियो कौन से होंगे, यानी कि विज्ञान का व्याख्यान क्या होगा, तो सुनिए ध्यान से। आज से कक्षा 10वीं के लिए अध्याय 1 से लेकर के 22 अध्याय जितने भी हैं आपके पास में, सभी अध्याय का पूर्णतः से व्याख्या करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ 10वीं के लिए उपयोगी नहीं है। रीड फर्स्ट लेवल, रीड सेकंड लेवल, जिन लोगों ने ये पूछा था कि क्या विज्ञान के पाठ्यक्रम यानी 10वीं के जो पाठ्यक्रम उनको भी बढ़ाएंगे, उनके लिए मौका है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं 10वीं का, और उसके साथ में रीड का अपने आप क्लियर हो ही रहा है। हालांकि रीड के अलग वीडियो जारी हो रहे हैं, लेकिन ये भी आप पढ़ सकते हैं, और उसके जो जितना पढ़ेगा वो उतना प्राप्त करेगा। और जो विद्यार्थी पटवारी का एग्ज़ाम दे रहा, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैंने मेरे पुराने वीडियो को वापस देखा, उन वीडियो में कमियां तो नहीं मिली, लेकिन आवाज़ की समस्या मिली। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद तक मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंच रही है। बाहर का शोर शराबा आप लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहा है। हालांकि आज भी कुछ आवाज़ आप लोगों को आएगी, लेकिन कोशिश करी है कि रूम के अंदर, इस क्लासरूम में कम आवाज़ आए। लॉकडाउन का पूरा उपयोग करना है और उसमें जितना सिलेबस हो सके उतना पूरा करना है। मेरा वादा है सभी 10वीं वाले विद्यार्थियों से, मैं पूरा सिलेबस आप लोगों का साइंस का कंप्लीट कराऊंगा। मैथ्स की क्लासें में आपके लिए बहुत जल्दी लेकर हाजिर हो रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का समय बिना गवाए, आज का बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम वह चीज़ पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं जिसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहली बात, अध्याय संख्या हमारे पास में कौन सी है, तो कक्षा, ध्यान दीजिएगा, 10वीं, अध्याय कौन सा, विषय है हमारे पास में विज्ञान, और ये यूनिट हम बात कर रहे हैं फर्स्ट है, और अध्याय पहला है संतुलित भोजन और आहार। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात भोजन और मानव स्वास्थ्य, यानी कि भोजन व मानव स्वास्थ्य। आज इसी मानव स्वास्थ्य के कारण आप लोग घर में हैं, लॉकडाउन के समय मैं घर में हूं, और इसी को पढ़ना है। यानी कि टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या होता है कुपोषण, किसे अपन पोषण के लिए उपयोगी मानेंगे, और क्या चीज़ है, उसको पूरा समझना है। चलिए ध्यान देना, एक एक चीज़ के नोट्स बनाना, स्क्रीनशॉट लेना, और सबसे पहले अपना कर्तव्य निभा देना। जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके क्लास के मेंबर हैं, जितने भी, ज्ञान छुपाना नहीं है, किसी दोस्त से नहीं छुपाना है कि वो पढ़ लेगा, ज़्यादा पढ़ लेगा, नहीं। अभी सबको बांटिए, इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए। अगर आपके पास में वीडियो किसी ने शेयर किया है तो आप भी शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार आप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप तुरंत प्रभाव से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये एक अलग चीज़ है, हमेशा कहता हूँ, करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि शेयर कितने लोगों का किया, दोस्त को कितना बांटा है, जितना। कृष्ण अगर चाहते तो अर्जुन को गीता का ज्ञान नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि मित्र थे, सखा थे, उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को अपना गीता का ज्ञान दिया। तो दोस्तों, अपना मित्र है वो जरूरी है, उस मित्र को इस बात को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को। चलिए, मानव स्वास्थ्य और भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। पोषण अगर देखा जाए तो जीवन का आधार है। एक किताब में एक लाइन लिखी गई है, पोषण जीवन का आधार है। देखिए, हम अपना जीवन खाने के लिए जिंदा नहीं रह रहे हैं, बल्कि जिंदा रहने के लिए क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। जितना जो पदार्थ मिल रहा है उसका उपयोग भोजन शरीर के रूप में, शरीर को सुचारू रूप से चलाने में हो जाए, इसी को हम पोषण कहेंगे। कल्पना कीजिए, गाड़ी के अंदर ईंधन ना हो, पेट्रोल ना हो, गाड़ी चलेगी क्या, नहीं चलेगी। क्योंकि गाड़ी की मैकेनिज्म बहुत अच्छी है, बहुत नई गाड़ी खरीद के लाए हो आप, लेकिन पेट्रोल का होना उसमें बहुत ज़रूरी है। आपका शरीर अगर सही चलाना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, सबसे पहले किसकी ज़रूरत होगी, पोषण की। तो पोषण क्या है, जीवन का आधार है। यानी कि लिख लीजिए, बिना पोषण के जीवन संभव नहीं है। अगर पोषण के बिना आप जिंदा रहना चाहते हो तो यह संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए कि पोषण से शरीर को क्या मिलती है, जो शरीर की जितनी भी आवश्यकता होती है पूरी हो जाती है। पोषण से शरीर की सभी आवश्यकता की पूर्ति होती है। मेरी बात समझ में आती है? देखिए कैसे पूर्ति हो रही है।
पोषण से जो भी भोजन आप खा रहे हैं, खाया किसने? मुंह में, गया कहाँ? पेट में, पाचन हुआ, उसके बाद आपके जो शरीर के जो रोम हैं वहाँ तक भी पोषण के कण पहुँचे हैं। आपके पैर के जो अंगूठा है उसके ऊपर जो आपका नाखून है, जो जीवित नाखून है, आगे वाला भाग नहीं, उसमें भी क्या पहुंचा है? पोषण पहुंचा है। तो मैंने क्या बोला? पोषण से शरीर की सभी आवश्यकताएं, जो भी शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, जो भी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, शरीर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। शरीर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। शरीर में क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, जनन हो रहा है। जितने भी प्रकार के कार्य हैं वो किससे संभव हो रहे हैं? पोषण से संभव हो रहे हैं, अन्य प्रकार किसी से भी संभव नहीं हो रहे। तो पोषण उसकी पूर्ति करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? शरीर की पूर्ति करने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए। पोषण अपन किसे सरल भाषा में क्या कह सकते हैं? भोजन की आवश्यकता होती है। क्या लिख सकते हैं आप? भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता हो सकती है? किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। मैं इस वीडियो को बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपको कारण पता है, क्योंकि 10वीं के विद्यार्थी हो आप। जो दूसरे विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए क्या होगा? उन लोगों के लिए थोड़ी स्पीड रहती है, पर आप इसको समझिए। और जो रीट के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो आरएस के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनको भी मुझे लगता है ये वीडियो और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो भोजन की आवश्यकता क्या होगी? लगातार बनी रहेगी। लेकिन देखिए, फिर वही शब्द आया, भोजन। कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? वो चीज़ अमृत की जगह विष बन जाती है, जहर बन जाती है, और क्या कर देती है? उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चालू कर देती है। यानी कि हर चीज़ की मात्रा निश्चित है। अगर पेट्रोल की खपत गाड़ी में ज़्यादा हो रही है, यानी कि एवरेज ज़्यादा नहीं दे रहा वो, ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना पड़ेगा? अपने को सुचारू रूप से चलाना होगा। तो भोजन जो अपन ले रहे हैं, या जो भी आप भोजन को ग्रहण कर रहे हो, तो उस भोजन को भी अपन क्या करेंगे? संतुलित करना जरूरी है। भोजन को क्या करना जरूरी है? संतुलित करना जरूरी है। तो यानी कि भोजन के प्रकार कितने हो गए? भोजन कितने प्रकार से हो सकता है? एक तो होता है संतुलित भोजन, संतुलित भोजन। कौन सा भोजन है? संतुलित भोजन। शब्द से पता लग रहा है कि संतुलित का मतलब क्या हो गया? कि उसमें जितनी आवश्यकता है, जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता है, वो सारे पदार्थ इस भोजन में इसमें हो। आप लोगों ने तरह तरह के टीवी के ऐड देखे होंगे, वो डिब्बे में ये पदार्थ खाने से आपको एनर्जी मिल जाएगी, इसमें ये फ्रूट्स हैं, इसमें ये हैं, इसमें इतने प्रकार की। आपने कई बार जूस के ऐड देखे होंगे, ये जूस है, ये कभी मैंगो को खा रहा है, कभी बनाने को खा रहा है, ऐसे खाकर इसमें इतने सारे फलों के जूस इसमें इकट्ठे कर रखे हैं। ये क्या कर रहा है? सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा कर रहा है। सभी पोषक तत्वों को क्या कर रहा है? वो इकट्ठा कर रहा है। क्लियर करना, यानी उसमें क्या बताना चाह रहा है वो? कि जो भी संतुलित पदार्थ आपकी आवश्यकता है, जो भी संतुलित पदार्थ की आवश्यकता है, वो क्या होंगे? इस फलाने प्रोडक्ट में हैं। मेरी बात समझते हो? यानी कि जो भोजन आप खाओगे वो भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। जो भी भोजन आपने ग्रहण किया वो कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। संतुलित का खेल समझ में आ गया? यानी कि जिसकी जितनी मात्रा होनी चाहिए। जैसे कि आपकी सब्जी में अगर नमक की मात्रा बढ़ जाए तो सब्जी उपयोगी नहीं होगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। मिर्च की मात्रा बढ़ जाए तो उपयोगी नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, स्वाद उसका एकदम से अलग हो जाएगा। तो निश्चित मात्रा में नमक और निश्चित मात्रा में मिर्च ही उस सब्जी को लजीज बनाती है, खाने लायक बनाती है। वो क्या हो गया? इसी प्रकार से हर भोजन में, भोजन शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो मोटापा बढ़ जाएगा, और उससे कम हो गया तो कुपोषण के शिकार हो जाओगे। दोनों प्रकार के कुपोषण ही हैं, ज़्यादा होना या कम होना। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? क्लियर है क्या? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ बनाना चाहो इसको तो आप बना लो। संतुलित भोजन है, ये बात क्लियर होगी। अब संतुलित भोजन किसे बोलते हैं? जो भोजन में शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ को संतुलित भोजन कहते हैं। क्लियर होना चाहिए। संतुलित भोजन किसे बोल रहे हैं? शरीर में जो आवश्यक पदार्थ हैं, जिनके बिना शरीर नहीं चल सकता, उसे हम क्या बोलेंगे? उन्हें संतुलित भोजन के नाम से जानते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? आवश्यक पदार्थ हो गए, तो उनके लिए हमें क्या हो जाएगा? संतुलित भोजन खाते हैं। देखिए, संतुलित भोजन से होगा क्या?
किताब की हर एक लाइन में एक अर्थ छुपा हुआ है। मैं रीडिंग नहीं लगाऊंगा, आप लोगों को ध्यान होगा, जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं उनको भी ध्यान है, रीडिंग लगाने से कुछ नहीं होता है, उसको पूरा समझिए। तो संतुलित भोजन से क्या होगा, तो यहाँ पर देखते हैं संतुलित भोजन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है या वृद्धि होती है। देखो, रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या हो गया कि जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी विषाणु हैं, उससे लड़ने की कैपेसिटी, उसे क्या बोलेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता कर देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। अब ये रोग प्रतिरोधक क्या बला है, रोग प्रतिरोधक का मतलब ये है कि जो शरीर के अंदर ऐसी क्षमता पैदा कर दे जो रोगाणुओं से लड़ने का काम करे, उसे क्या बोलेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता। देखिए, अगर हमारे शरीर के अंदर इतनी क्षमता हुई कि बाहर से आने वाला कोरोना वायरस को अपन लड़ सकें, उसे बोलेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब किसी भी बाह्य कारक को भीतर प्रवेश करने पर उसे रोका जाए, उसे बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपने च्यवनप्राश जो आता है उसका आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, उसमें कहा होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। अब ये भला क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब वही है शरीर के अंदर जो आवश्यक तत्व चाहिए होते हैं वो उसे मिल जाते हैं, जिससे बाहर से आने वाले कीटाणुओं को मार भगाया जाता है। जैसे अंग्रेज भारत में घुसे थे, अगर हमारे शरीर यानी कि हमारा भारत का उस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती, भारत की सेना पावरफुल होती, तो क्या होता, अंग्रेज दूर हट जाते। लेकिन उस समय भारत कमज़ोर था। इसी प्रकार से कोई वायरस, कोई जीवाणु, कोई विषाणु, कोई भी कवक शरीर में तब हावी होता है जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर होती है। क्लियर है? चलिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में मैंने आपसे काफ़ी बात करी, तो बढ़ जाती है। तो अब हमने वृद्धि के बारे में बात करी, और अगर कल्पना करो कि संतुलित भोजन ना मिले तो क्या होगा, तो क्या होगा, कुपोषण। संतुलित भोजन अगर प्राप्त नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, कुपोषण। कुपोषण किसे बोल रहे हैं अपन, कि कुपोषण किसे बोल रहे हैं, जब संतुलित भोजन प्राप्त नहीं हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कुपोषण। कुपोषण का मतलब हो गया जो शरीर को आवश्यक पदार्थ चाहिए थे वो शरीर को आवश्यक पदार्थ नहीं मिले, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कुपोषण। चाहे वो अधिक मिल गए चाहे वो कम मिल गए, ऐसी दोनों परिस्थितियों को अपन क्या बोलेंगे, कुपोषण। कुपोषण में यानी कि क्या बोलेंगे, शरीर को आवश्यक पदार्थ की कमी या अधिकता वाला भोजन। चाहे तो उसमें शरीर में कमी हो जाता है या चाहे शरीर में क्या हो जाए, उसकी अधिकता हो जाए, दोनों स्थितियाँ हानिकारक है, उसे हमारी भाषा में हम क्या बोलेंगे, कुपोषण। क्लियर है? अब कुपोषण तो आपको समझ में आ गया, यानी कि जो जिसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है वो शरीर में हो जाए, उसे अपन क्या बोल रहे हैं, कुपोषण। लेकिन कुपोषण के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के कुपोषण होते हैं? तो सबसे पहला कुपोषण का प्रकार होता है, फर्स्ट कुपोषण का प्रकार होता है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण का मतलब ये हुआ कि जो विटामिन की कमी से या अधिकता के कारण रोग उत्पन्न हो जाए, उसे अपन क्या बोलेंगे, विटामिन कुपोषण। 10वीं वाले ध्यान देना, जो विटामिन की कमी से या अधिकता से रोग उत्पन्न हो जाए उसे क्या बोलेंगे, विटामिन कुपोषण। सबसे पहला विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग। देखिए, रतौंधी रोग को आप अच्छी तरह से जानते हैं। रतौंधी, रात में अंधा होना। कुछ व्यक्तियों को दिन में तो दिखाई देता है लेकिन रात में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। बोल राधा बोल एक फिल्म है, आप लोगों ने शायद देखी हो, नहीं देखी हो। अगर देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो देखना, यूट्यूब आपके हाथ में, सर्च करके देखिए, यूट्यूब पे तुरंत प्रभाव से ये बोल राधा बोल कौन है। उस फिल्म में एक करैक्टर है, एक छोटा सा आदमी है, उसका नाम है कादर खान। और कादर खान को रात को 6 बजे के बाद में दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, वो रतौंधी है। लेकिन फिक्स 6 बजे बंद नहीं होता, इसमें क्या होता है, अंधेरा होने के बाद में दिखना
बंद होना चाहिए। तो जब दिखना कम पड़ जाए अंधेरा होने के बाद में, तो उस व्यक्ति को कौन से रोग है? विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए अपन क्या बोलेंगे? रतौंधी रोग। विटामिन बी, दूसरा कौन सा आएगा? विटामिन बी। दूसरा कौन सा है? विटामिन बी। देखिए बी जो शब्द आया है इसके टुकड़े हैं, ध्यान देना। एक तो होता है B12, विटामिन का क्या शब्द है? B12। इसे अपन कहते हैं थायमीन, थायमीन, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास में विटामिन B2, इसका नाम नहीं होता बिट्टू, जैसे B2, विटामिन B2। राइबोफ्लोविन, इसका नाम क्या है? राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन, ये विटामिन के नाम है। विटामिन B2 किसका नाम है? राइबोफ्लोविन। और तीसरा होता है हमारे पास में विटामिन B3, और इसे अपन कहते हैं नियोसिन। नियोसिन क्रिएट करता है, यूँ याद रखना। कौन कौन से हैं? थायमीन, राइबोफ्लोविन और नियोसिन। तीन नाम हैं, एक तो थायमीन, एक है राइबोफ्लोविन और एक कौन है? नियोसिन। इससे आगे का जो भी टॉपिक है हम बहुत ही जल्दी पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद।